दोस्तों, आपने बहुत सारे भूत पिशाच आत्माओं के बारे में कहानियां सुन रखी होगी, लेकिन क्या आप इसमें विश्वास करते हो? और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ में विश्वास करते हैं, जो कि गांव के लोग होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और भूत पिशाच आत्माओं के बारे में विश्वास नहीं करते हैं, और उनसे यहीं पर गलती हो जाती है और उनके पर जान पर बनाती है। और ऐसे ही एक गलती हुई थी नितिन नाम के एक डॉक्टर के साथ, जो भूत पिशाच आत्माओं के बारे में विश्वास नहीं करते थे और उनकी जान पर बनाई थी। तो आखिर उस डॉक्टर नितिन के साथ क्या हुआ था और वो जिंदा बच पाए थे कि नहीं बच पाए थे? और इस वीडियो को देखने के बाद ना भाई, आप भी भूतों पर विश्वास करने लगोगे। तो चलिए करते हैं आज के फाड़ो वीडियो को स्टार्ट। ये कहानी 2021 की है। ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा हॉस्पिटल था। रहने के लिए तो बड़ा था, बट वहां पर छोटे छोटे काम हुआ करते थे, जैसे कि खांसी बुखार या किसी को मलन पट्टी करना हुआ, इस टाइप का काम हुआ करते थे। पहले वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, लेकिन अब वो छोटा सा हॉस्पिटल बना दिया गया है, क्योंकि रात के 8-9 बजे के बाद वहां पर रुकना मना था। और ये क्यों था, ये तो वीडियो में आपको मैं आगे ही बताऊंगा। अब यहाँ पर एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है, मतलब एक डॉक्टर आते हैं जिनका नाम था डॉक्टर नितिन। अब यहाँ पर क्या होता है कि डॉक्टर नितिन आते हैं, उनका सभी लोग स्वागत करते हैं, अच्छे से प्यार से स्वागत करते हैं। और बहुत सारे जो यहाँ पर डॉक्टर होते हैं उनको ब्लेसिंग देते हैं कि आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। अब डॉक्टर नितिन यहाँ पर अपने एक रूम खोजते हैं कि भाई मैं कहाँ पे बैठूंगा, क्या करूंगा। तो डॉक्टर नितिन जो है यहाँ पर भूत पिशाच के बारे में तो विश्वास नहीं किया करते थे, पहली बात तो। और उसके बाद जो डॉक्टर नितिन होते हैं वो अपना कमरा खोलते हैं। जो सारे डॉक्टर होते हैं उनके पास तो अपना अपना कमरा था, लेकिन अब यहाँ पर एक भी ऐसा कमरा नहीं बचा था जो डॉक्टर नितिन वहाँ पर बैठ के अपना वर्क कर सकते हैं, अपना जो है खांसी बुखार चेक कर सकें या जो है अपना जो काम कर सकें। एक भी कमरा वहाँ पर नहीं बचा था। बट वहाँ पर एक कमरा ऐसा भी था जो हमेशा के लिए बंद था। अब वहाँ पर ऐसी चीज़ें रखी जाती थी, जैसे कोई वेस्ट मटेरियल हो गया या कोई अपना सामान रख दिया, वहाँ पर हमेशा मतलब वो कमरा बंद ही रहा करता था, उसको खोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। अब डॉक्टर नितिन जो है बोलते हैं यहाँ पर तो सारे कमरे बुक हैं, अब मेरे लिए कोई भी कमरा नहीं बचा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे को यही कमरा चाहिए, यहाँ पर साफ सफाई कराओ और यहाँ पर मैं रहूँगा। लेकिन बहुत सारे जो डॉक्टर लोग होते हैं इस बात को सुनने के बाद थोड़े से डर जाते हैं भाई। अब पता नहीं क्यों डरते हैं लोग। तो कहानी यहीं पर शुरू होती है, ये लोग डरते हैं थोड़ा सा। अब आगे बताते हैं, वो लोग बोलते हैं सीनियर्स लोग कि भाई डॉक्टर आप जो इस कमरे में मत रहो, आप कोई भी कमरा चूज कर लो, बट इस कमरे में मत रहो। लेकिन जो है कि सारे कमरे पहले से बुक थे, तो मजबूरी में डॉक्टर को वहाँ पर रहना ही पड़ता है। और डॉक्टर उस कमरे को खुलवाते हैं, लेकिन ये किसी की बात नहीं मानते हैं। बोलते हैं मैं यहाँ रह लूंगा, एडजस्ट कर लूंगा, मेरा काम जो है मैं पहले देखता हूँ। तो डॉक्टर पहले यहाँ आते, अब इस कमरे को खुलवाए, जैसे कोई भी लाश सड़ी गली होती है तो वहाँ पर बदबू आती है, उस टाइप का बदबू यहाँ पर आने लगा। और यहाँ पर डॉक्टर नितिन भाई अपना नाक बंद कर लेते हैं कि किस टाइप का बदबू आ रहा है। तो डॉक्टर नितिन बोलते हैं कि इसको साफ सफाई कराओ अच्छे से, यहाँ पर बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है। तो जो है क्लीनर वाले यहाँ पर पूरा साफ सफाई करते हैं और यहाँ पर डॉक्टर को सजेस्ट करते हैं कि सर ज़्यादातर आप इस कमरे में मत रहिएगा, आप कमरे के बाहर ही ज़्यादातर अपना काम जो है करने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर नितिन सुन के थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भाई ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं मेरे को। डॉक्टर नितिन ये सब घटनाओं को मतलब ध्यान में नहीं देते हैं और जो है अपना काम वर्क करने लगते हैं और सभी चीज़ें अच्छे से चल रही होती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि डॉक्टर नितिन एक दिन अपना लंच लेके आते हैं और उसी कमरे में रखते हैं। और जैसे कि लंच की छुट्टी होती है, वो खाना खाने के लिए जाते हैं। अब खाना खोलते हैं, अब देखते हैं कि पूरा खाना जो है खराब हो चुका है, सड़ चुका है, और उसमें से भी गंदी स्मेल आ रही है, जैसे कि कमरे से आती है। और स्मेल जो है गाइस कभी भी खत्म नहीं हुआ था। अगर कोई भी आता है ना तो वहाँ पर जो है स्मेल उनको भी आता था, जैसे कोई चेकअप कराने के लिए आता है उनको भी वो गंदी स्मेल आती ही थी। डॉक्टर नितिन खाना खोलने के बाद देखते हैं कि उनका खाना जो है पूरा सड़ चुका है, खराब हो चुका है। तो डॉक्टर नितिन क्या करते हैं कि खाने के लिए कैंटीन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको भूख लगा था जोर से। अब खाना खाने के लिए कैंटीन में जाते हैं और खाना यहाँ पर ऑर्डर कर देते हैं। और उनके कैंटीन में एक जो है कैंटीन वाला था, वो बोलता है कि सर आप उस कमरे में रुकिए हो ना, जो कि सबसे लास्ट वाला कमरा है, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता था। हाँ बोलते डॉक्टर बोलते हैं हाँ मैं उसी कमरे में रुका हुआ हूँ। तो सर आज अपना लंच लेके नहीं आए, आप कैंटीन में आ गए। तो वो डॉक्टर बोलते हैं हाँ तो लेके आया था, बट मेरा खाना जो है यहाँ पर से खराब हो चुका है, सड़ चुका है। तो वो जो कैंटीन वाला है वो बताता है इनको कि सर यहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है, और आप जिस कमरे में रुके हुए हो वहाँ पर बहुत गंदी स्मेल भी आती है, और वहाँ पर आप कभी भी बैठ के खाना नहीं खा पाओगे। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि बोलते हैं थोड़ा कि भाई खाना तो मौसम के कारण भी खराब हो सकता है, मौसम खराब हुआ होगा इसलिए खाना खराब हो चुका है, इसमें आश्चर्य की बात क्या है। तो कैंटीन वाला बताता है कि आपका सर खाना तो खराब हो चुका है, लेकिन आप अपनी घड़ी देखिए। तो डॉक्टर अपना घड़ी देखते हैं और घड़ी भी बंद हो चुकी थी। अब वे थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भाई आप अपना घड़ी भी देख लिए,
लेकिन आपका जो है यहाँ पर से घड़ी भी बंद है, खाना भी खराब है और ऐसी घटनाएं आपके साथ हमेशा होती ही रहेगी, ये कैंटीन वाला बोलता है। लेकिन डॉक्टर जो है पढ़े लिखे होते हैं और इस चीज़ बातों में विश्वास नहीं करते हैं। और एक कैंटीन वाला उनको बोलता है कि अगले दिन आप लाइए और खाना लाने के बाद अपनी कार में ही रख दीजिए, उस कमरे में मत लेके जाइए और आपको अपना खाना जो है एकदम फ्रेश मिलेगा। डॉक्टर नितिन अगले दिन यही करते हैं, वो जाते हैं और खाना को अपना जो है कार में ही छोड़ देते हैं, उस कमरे में नहीं लेके जाते हैं। तो खाना देखते हैं कि खाना तो बिल्कुल फ्रेश है, उनको भूख लगता है तो खाना देखते हैं कार में जाके। और ये कैंटीन वाला बोलता है कि सर आपका खाना पूरा फ्रेश है ना, आप उस कमरे में नहीं लेके गए इसलिए आपका खाना जो है बच गया। लेकिन डॉक्टर नितिन जो है पढ़े लिखे थे और इस चीज़ में विश्वास नहीं किया करते थे। कैंटीन वाला बोलता है डॉक्टर नितिन को कि सर यहाँ पर बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है और यहाँ पर एक औरत को देखा गया है रात में जो कि चलती रहती है, इस कारण इस हॉस्पिटल को 8 या 9 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। और डॉक्टर नितिन इस चीज़ में विश्वास नहीं किया करते थे क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और उन्होंने कभी भी इस चीज़ में विश्वास किया ही नहीं है क्योंकि वो उन्होंने कभी भूत देखा ही नहीं था। तो डॉक्टर नितिन बोलते हैं कि ये सब कहानियां हैं, शायद मैं यहाँ पर नया नया आया हूँ तो इन लोगों की साजिश है कि मेरे को यहाँ पर भूत की कहानी सुना के भगाने के लिए। तो कैंटीन वाला बोलता है कि सर यहाँ पर कोई भी आपको साजिश नहीं कर रहा है, ना आपको कुछ भी कर रहे हैं, आप अपना घड़ी जरा देखिए। तो डॉक्टर नितिन फिर से अपना घड़ी को देखते हैं तो घड़ी फिर से बंद, क्योंकि खाना तो अच्छा था लेकिन घड़ी बंद हो गया था। तो सर आप इस चीज़ में बहुत विश्वास करो चाहे ना करो, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं ही आपको बता रहा हूँ। ऐसी ही घटना एक गेट कीपर के साथ भी हुई थी सर, और उन्होंने एक भूत को भी देखा है और वो चीज़ हमको बताते हैं। अब ये चीज़ जाके डॉक्टर नितिन पूछते भी हैं उसके पास क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जो गेट कीपर होता है वो बोलता है कि नहीं सर ऐसी कुछ घटना भी नहीं होती है। ये डॉक्टर बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई बता दो कुछ हुआ है घटना नहीं हुआ है। और गेट कीपर बोलता है कि सर मैं कहानियाँ बताता हूँ और यहाँ पर सब मेरे को मजाक उड़ाते हैं कि मैं कहानियाँ बता रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ भी किसी को नहीं बताता हूँ, मेरे पास जो कहानियाँ हैं मैं अपने पास ही रखूँगा। वो डॉक्टर बहुत रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन वो गेट कीपर जो होता है वो कहानियाँ नहीं बताता है। अब डॉक्टर नितिन सोचते हैं कि यहाँ पर मैं अब रात को रुकूंगा और अपनी जो है यहाँ पर से रिसर्च करूंगा और यहाँ पर देखूंगा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या नहीं होती है। अब डॉक्टर नितिन यहाँ पर अपने सीनियर्स के बात करने लगते हैं कि सर मैं यहाँ पर एक नोवेल लिखना चाहता हूँ, रिसर्च लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं घर पर वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। और एक सीनियर को बोलते हैं तो सीनियर बोलते हैं हाँ बिल्कुल रुको, तुम यहाँ रुको, लिखो जहाँ भी तुमको लिखना है। तो सर वो फिर डॉक्टर नितिन जो होते हैं बोलते हैं कि सर मैं यहाँ पर रात को रुकना चाहता हूँ। अब ये सुनने के बाद सीनियर जो है थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारा दिमाग को तो खराब नहीं हो कि यहाँ पर बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है, तुम यहाँ पर रात को नहीं रुकते बिल्कुल भी। तो सर वो डॉक्टर नितिन जो है बोलते हैं कि सर मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, मैं अपना जो वर्क है वो घर में नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को जो वर्क है मैं यही करना चाहता हूँ। अब ये सुनने के बाद सीनियर जो होते हैं वो थोड़ा सा बोलते हैं नहीं तुम यहाँ पर जाँच करने के लिए आए होगा पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में, यहाँ पर जाँच करने के लिए आए होगा तुम यहाँ पर। तो डॉक्टर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं लेकिन डॉक्टर नितिन बोलते हैं नहीं सर मैं यहाँ पर कोई जाँच करने नहीं आया हूँ। डॉक्टर पूछते हैं कि तुम कितने रात तक यहाँ रुकोगे। तो डॉक्टर नितिन बोलते हैं कि सर यही कुछ मैं 1-2 बजे तक रुकूंगा, उसके बाद चले जाऊंगा। अब यहाँ पर डॉक्टर थोड़ा सा और गुस्सा हो जाते हैं कि बोलते हैं भाई तुम्हारा बिल्कुल दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम अपना जान क्यों दवाओं पे लगाना चाहते हो किसी नोवेल के लिए। तो बोलता है नहीं सर ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं होगी, मैं यहाँ पर मैं अपना जो है वर्क करूँगा। लेकिन जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ तुम यहाँ पर ठीक है अपना मर्जी तुम चलाओ, यहाँ पर रात को रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर तुम किसी भी कमरे में रुकना, बट तुम अपने कमरे में नहीं रुक सकते यहाँ पर रात में। अब ये सुनने के बाद डॉक्टर थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि सर मैं दूसरे कमरे में क्यों रुकूंगा, मैं दूसरे का कंप्यूटर क्यों यूज करूंगा, मेरे पास जो अपना खुद का है। लेकिन वो सीनियर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर रात में तभी रुक सकते हो जब तुम किसी और का कमरा यूज करो, अपना कमरा तुम यहाँ पर नहीं यूज करोगे। तो डॉक्टर नितिन मान जाते हैं कि चलो हाँ डॉक्टर अभी को बोल देता हूँ, रात में मैं अपना जो है यहाँ पर अपने कमरा यूज कर लूँगा। जो परमिशन जो है इनको मिल चुका था, अब यहाँ पर डॉक्टर रात को रुकते हैं, ठीक है। अभी फिर ये बाहर जाते हैं और यहाँ पर कुछ लंच वगैरह करके वापस आते हैं तो गेट के ऊपर रोकता है इनको कि सर 8-9 बज चुके हैं, आप वापस कहाँ आ रहे हो, आपको हॉस्पिटल आपको घर नहीं जाना क्या। तो डॉक्टर नितिन बोलते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर रुकूंगा, आज रात को मेरा यहाँ पर काम है। तो गेट कीपर बोलता है कि सर आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, आप यहाँ पर रात में नहीं रुक सकते, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है। तो डॉक्टर नितिन बोलता है कि मैं हाँ यहाँ पर रुकूंगा, मेरा काम है भाई। गेट कीपर बोलता है कि आपको सीनियर का परमिशन मिल चुका है। तो बोलते हैं हाँ मेरे को सीनियर का परमिशन मिल चुका है। तो ये गेट कीपर सोचता है कि भाई कि अब जब सीनियर का परमिशन मिल चुका है तो मैं कौन होता हूँ, ये गेट कीपर जो है। अब डॉक्टर नितिन हॉस्पिटल में आ चुके थे और वो एक कमरे में जाते हैं, मतलब अपने कमरे में जाते हैं, दूसरे के कमरे में जाते हैं और वहाँ पर उसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं। और जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर कुछ सेकंड के लिए ऑन होता है, उसके बाद बंद पड़ जाता है। फिर ये दूसरे कमरे में जाते हैं, फिर से इनके साथ ऐसे ही होता है। फिर से सभी कमरे में जाते हैं, सभी कमरे में घूमते हैं, लेकिन कंप्यूटर बंद होता था, फिर ऑफ हो जाता था। ऐसे ऐसे करके इनको अपने कमरे में बुला लिया जाता है और ये कमरे में बैठकर अपना वर्क करने लगते हैं। मतलब जो हॉन्टेड हिस्ट्री थी उस थोड़ी मोड़ी सच्ची भी थी
कि इन्होंने पूरा काम किया, लेकिन किसी भी कमरे का वो दिन कंप्यूटर नहीं ऑन था। इनका अपना ही खुद के कमरे का कंप्यूटर ऑन था। फिर अपने कमरे में बैठ के वर्क करने लगते हैं, लेकिन ये कुछ पानी पीने के लिए वापस जाते हैं, मतलब बाहर जाते हैं। तो ये देखते हैं कि आने के बाद ये देखते हैं कि इनकी जो डायरी थी जिन्होंने मेहनत करके लिख रहे थे उन पर पानी गिरा हुआ है। और ये देख के इनके भाई दिमाग खराब हो जाता है कि मैंने इतनी मेहनत से अपना नोवेल लिख रहा है, अपना डायरी कंप्लीट कर रहा हूँ, बट यहाँ पर पानी गिर चुका है। फिर ये उसी काम के लिए कुछ देर के बाद बाहर जाते हैं और आते हैं तो इनका दिमाग खराब हो जाता है देख कर कि भाई वो आके देखते हैं कि इनकी जो डायरी है वो बिल्कुल सूखी हुई है, उन पर कुछ भी पानी की बूंदें नहीं है। और ये सब देख के इनके पास दिमाग खराब हो जाता है, इनका जो पैरों से जमीन निकल जाती है। फिर ये सोचते हैं कि चलो कुछ हुआ होगा। ये ज़्यादातर विश्वास नहीं करते थे, तो बैठ के अपना वर्क जो है करने लगते हैं। अब वर्क करते करते भाई कुछ रात हो जाती है, मतलब रात के 12-1 बज जाते हैं। उसके बाद किसी के पायल की आवाज़ इनको सुनाई देने लगती है। तो वो सोचते हैं कि रात में पायल की आवाज़ किसकी हो सकती है। फिर ये सब चीज़ें इग्नोर करते हैं, अपना वर्क करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे इनको देखते हैं कि एक के बार ऐसा लगता है कि आगे से किसी की परछाई गई। डॉक्टर फिर देखते हैं कि ये शायद मेरा वहम हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बातें बता रखी है मेरे को पहले से ही, इसलिए मेरे को वहम हो गया होगा। क्योंकि मेथड हो जाता है कि कभी भी हम किसी को अगर कुछ भी चीज़ बताते हैं तो उसके दिमाग में वही सब चलने लगता है। तो डॉक्टर नितिन ने भी यही सोचा कि मेरे साथ भी यही हो रहा होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर कुछ रात के 2 बज जाते हैं और रात के 2 बजे के बाद डॉक्टर नितिन को फिर से पायल की आवाज़ आती है तगड़े से। और यहाँ पर की जो बदबू थी ना, जो सड़े गले लाश की बदबू थी, वो भी ज़्यादातर इनको मतलब गंदी बदबू है, बहुत ज़्यादा आने लगती है। और डॉक्टर नितिन जो है कमरे के बाहर निकलने ही वाले थे कि वहाँ पर उन्होंने सामने में देखा कि एक सफ़ेद साड़ी में बैठी औरत उनके गेट के सामने ही बैठी हुई है और वो औरत हिल नहीं रही है। और डॉक्टर जैसे ही हिलने डुलने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर उनकी तरफ घूर घूर के देखती है। और ये देखने के बाद डॉक्टर नितिन के भाई होश उड़ जाते हैं, मतलब उनकी रूह तक कांप जाती है सब देखने के बाद। और वो देखते हैं कि उनका चेहरा पूरा सड़ा गला है, पूरा हर जगह पे कट लगा हुआ है। और ये सोचते हैं डॉक्टर नितिन कि भाई ये कौन है, और ये उनको आवाज़ भी लगाते हैं कि कौन है भाई आप, का मेरे साथ मजाक कर रहे होगा, कोई कहानियाँ बना रहा है भाई तो बोल दो। लेकिन ये औरत कुछ भी जवाब नहीं देती है। और ये डॉक्टर नितिन उठने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ घुर्राने लगती है और उनको घूर घूर के देखने लगती है। तो ये सब भाई देखने के बाद ना इनके मतलब लिटरली फट के 4 हो जाता है। और ये वहीं पे बैठे रहते हैं और वो औरत वहाँ से हिलती तक नहीं है, 4-5 घंटे हो जाते हैं। अब डॉक्टर नितिन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे तो कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, भैया मैं उठ के जाता हूँ यहाँ से। तो उठ के जाने लगते हैं और जैसे ही वो उठ के जाने लगते हैं और जो औरत होती है वो उनके पर झपट पड़ती है और डॉक्टर नितिन वहीं पर से बेहोश हो जाते हैं। अब सुबह जब साफ सफाई के वाले आते हैं, क्लिनिक को साफ करने वाले आते हैं, वो देखते हैं कि डॉक्टर नितिन जो है बेहोश पड़े हुए हैं। और बहुत सारे जो सीनियर डॉक्टर भी आते हैं और उन पर पानी छिड़कते हैं, उनसे पूछते हैं डॉक्टर नितिन क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये सब क्या हो गया, क्यों तुम बेहोश कैसे हो चुके हो। और डॉक्टर नितिन उठते हैं और बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं रात में हुई थी, एक औरत थी जो मेरे को दिखी थी और ऐसी क्लियर घटना किसी को भी वहाँ पर नहीं पता थी जैसे डॉक्टर नितिन को पता थी। लेकिन वो डॉक्टर नितिन बोलते हैं कि कोई तो मेरे साथ मजाक कर रहा था रात में और मैं इस चीज़ में मानता नहीं। अब सीनियर जो होते हैं वो बोलते हैं भाई तुम मान लो इस बात को, यहाँ पर घटना होती है, तुम अपना जान क्यों गंवाना चाहते हो जो है। फिर डॉक्टर नितिन बोलते हैं कि मैं एक रात सर यहाँ पर और रुकना चाहता हूँ। अब ये सब सुनने के बाद डॉक्टर जो होते हैं, जो बड़े डॉक्टर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, तुम पढ़े लिखे डॉक्टर हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपना जान को क्यों खतरे में डालना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर नितिन बोलते हैं कि सर मैं यहाँ पर एक रात और रुकना चाहता हूँ, मेरे को बस एक रात का परमिशन दे दीजिए, मैं आज बस यहाँ पर रुक के अपना नोवेल जो है कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो ये सब डॉक्टर बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते, अगर तुमने यहाँ पर रुकने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पे एक लीगल केस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी घटनाएं होती हैं भाई तुम्हारी पर ही जिम्मेदारी होगी, जो हॉस्पिटल का जिम्मेदारी कुछ भी नहीं होगा अगर तुम्हारे साथ कोई भी घटना हो जाती है तो डॉक्टर नितिन बोलते हैं हाँ ठीक है सर, मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा, आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपना देख लूँगा। अब ये सब करने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है तुम यहाँ पर रुक सकते हो, बट यहाँ पर एक काम है कि भाई तुम आज जाओ अपने घर में रेस्ट करो, लीव ले लो आज के दिन, आज तुम यहाँ पर काम नहीं करोगे। अब डॉक्टर नितिन घर जाते हैं और घर जाने के बाद ये सब कहानियाँ अपनी वाइफ और अपनी फैमिली को बताते हैं। और ये सब सुनने के बाद उनकी फैमिली वाले भी थोड़ा सा हंसने लगते हैं कि भाई तुम्हारे साथ कोई मजाक किया होगा, ये सब थोड़ी होता है। और डॉक्टर नितिन भी बोलते हैं हाँ शायद हो सकता है। अब ये नहाने के लिए बोलते हैं कि मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, तुम मेरे लिए लंच लगा दो। तो उनकी वाइफ लंच लगाने के लिए जाती हैं और ये जाते हैं डॉक्टर नितिन नहाने के लिए। लेकिन जैसे ही गेट खोलते हैं उनकी रूह तक कांप जाती है, मतलब जो वो औरत थी ना वहीं पर बैठी हुई दिखाई देती है डॉक्टर नितिन को। और ये देखने के बाद डॉक्टर नितिन भाई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर से बेहोश हो जाते हैं। फिर डॉक्टर नितिन को होश आता है जब उनके ऊपर पानी छिड़का जाता है, तो वहाँ पर वो सबको देखते हैं कितना सारा भीड़ है, तो वहाँ पर वो अपनी वाइफ को कुछ नहीं बोलते हैं। जब सभी लोग चले जाते हैं तो अपनी वाइफ पर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम भी उन लोगों के साथ मिली हुई होगा जो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं,
यहाँ पर कौन औरत थी? तुम भी औरत के साथ मिली हुई हो का? फिर डॉक्टर की वाइफ बोलती है नहीं, कौन औरत? यहाँ पर तो कोई औरत नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर तो एक औरत थी, लेकिन कहाँ है औरत? यहाँ पर तो कोई औरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर नितिन जब जाते हैं फिर से उस अपने कपड़े मतलब जहाँ पे नहाते थे वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है पैरों के निशान पड़े हुए हैं, जहाँ मतलब जैसे कोई दाग छोड़ के चला गया हो, जो पैर के अपने हाथ के। अब ये सब देखने के बाद लिटरली डॉक्टर नितिन की भाई फटके चार हो जाती है और वो सोचते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हुआ मेरे साथ। उसके बाद से डॉक्टर नितिन को हर जगह औरत दिखने लगती है, हॉस्पिटल में, अपने घर में, शीशे में, हर जगह औरत दिखने लगती है और उनको घूरती रहती है। और कुछ पता करने के बाद डॉक्टर नितिन को पता चलता है कि यहाँ पर पहले एक ऑपरेशन थिएटर था और यहाँ पर जो है एक औरत की हॉस्पिटल में जो रहने वाले कर्मचारियों की वजह से ही कुछ यहाँ पर उसकी मौत हो चुकी थी। तो उसके कारण जो औरत है वो हॉस्पिटल में घूमती रहती है, उसकी आत्मा यहाँ पर घूमती रहती है। ये सब डॉक्टर नितिन को पता चला और ये सब घटना होने के बाद, ये सब पता चलने के बाद डॉक्टर नितिन ने उस हॉस्पिटल से अपना जो है इस्तीफा दे दिया। वहाँ पर वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे और उस हॉस्पिटल के साथ साथ उन्होंने उस एरिया को भी छोड़ दिया जिस एरिया पर वो रहते थे। लेकिन उस औरत की घटनाएं, उस औरत की परछाई उनको फिर से आने लगती है, बहुत सारे लोग दिखने लगते हैं, भी दिखती है, कहीं पे जाते तो दिखती है। बट एक रात एक डॉक्टर सो रहे होते हैं और उनके चेहरे पर टप टप पानी गिरता है। तो डॉक्टर यहाँ पर देखते हैं कि पानी है कि क्या है, तो वहाँ पर अपने चेहरे को पोंछते हैं। तो जैसे ही अपने चेहरे को पोंछते हैं तो भाई वो देख के इतना डर जाते हैं, मतलब उनके फटके चार हो जाते हैं लिटरली, क्योंकि वो गाइस पानी नहीं खून था। अब ये सब देखने के बाद डॉक्टर ऊपर देखते हैं तो भाई उनकी रूह तक कांप जाती है, क्योंकि वो लेडी पंखे के साथ लटकी हुई ऊपर में और इनको घूरे जा रही है। तभी अचानक से पंखा जो है धड़ाम से गिर जाता है इनके सिर पर और इनकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब होने के बाद ये सब मान ही लेते हैं कि हाँ हॉस्पिटल में सही की भूत है और उस हॉस्पिटल में बहुत सारे जो कर्मचारी होते हैं वहाँ तक बस 5 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद अपने घर को चले जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं गाइस आपके साथ भी हो सकती है अगर आपने भूत पिशाच आत्माओं के बारे में सीरियसली नहीं लिया और उनको एक मजाक समझ लिया, क्योंकि इस दुनिया में अगर भगवान भी हैं तो भूत भी एग्जिस्ट करते हैं और ये बात आप मान लीजिए। होप गाइस आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आपको स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके पास ऐसी ही कोई हॉरर स्टोरी है तो आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हो, शायद हमारी अगली कहानी आपकी भी हो सकती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि रूह कांप जाने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।